देश में एक तरफ धर्म पूछकर मारने वालों के खिलाफ धर्म युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ सियासत में जाति युद्ध छिड़ा हुआ है। पहलगाम पर जंग के माहौल में इस मसले पर 24 घंटे से नया नैरेटिव चल रहा है, जिसमें विपक्ष के अपने दावे, सरकार का अपना पक्ष, दशकों पुराने वीडियो निकाले जा रहे हैं, नेताओं के बयान सुनाए जा रहे हैं, पुरानी सरकारों के रिकॉर्ड बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल चल रहे हैं। सरकार की तरफ से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, इसीलिए कोई पूछ रहा है कि जाति जनगणना कब शुरू होगी, कोई कह रहा है प्रक्रिया क्या होगी, किसी की डिमांड है कि जल्द करवाया जाए। मतलब जितने नेता उतनी बातें, बयान तो इतने आ रहे हैं कि सोचिए पूछिए मत। इसीलिए हमने सरल शब्दों में आपके लिए फिक्र की जाति गणना वाली सियासी फाइल तैयार की है, ताकि कोई भ्रम न रहे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी दे देते हैं, जो हमारे संवाददाता मोद राय ने सूत्रों से फिक्र के फैंस के लिए जुटाई है। एक्सक्यूज मी। सोर्स बता रहे हैं कि जनगणना की प्रक्रिया को आरंभ करने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इसके लिए फॉर्मेट और ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही देश भर के जनगणना से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी, उनकी ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। इस बार की जनगणना में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होगा, एआई की मदद ली जाएगी, जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी फॉर्म उन गांव और मोहल्लों में जाकर ही भरा जाएगा जहां की जनगणना होगी। जियो फेंसिंग को ऐसे समझिए कि किसी का घर अगर दिल्ली में है और कर्मचारी ये चाहे कि नोएडा या गुरुग्राम में बैठकर उसका फॉर्म भर दे, तो यह संभव नहीं है। कर्मचारी को रियल लोकेशन पर जाना होगा, तभी फॉर्म खुलेगा। पूरी जनगणना का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस बार जनगणना में ही जातीय गणना होगी, जिसके लिए ओबीसी कॉलम को भी जोड़ा जाएगा। हालांकि ओबीसी की सब कैटेगरी होगी या नहीं, इस पर फैसला होना बाकी है। अब तक हुई जनगणना में अधिसूचना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कॉलम होता था, लेकिन इस बार ओबीसी को जोड़ा जाएगा। पूरी सियासी लड़ाई के केंद्र बिंदु में भी ओबीसी की आबादी। जनगणना में धर्म का कॉलम पहले भी रहता था, लेकिन देखना होगा कि इस बार यह जारी रहेगा या इसमें कुछ परिवर्तन कर नई कैटेगरी जोड़ी जाएगी। इस पर फैसला होना भी बाकी है। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक आधार पर जनगणना की कोशिश हुई थी, जिसमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एक ही जाति के लोग एक राज्य में ओबीसी सूची में हैं, तो दूसरे राज्य में वो जनरल कैटेगरी में और तीसरे में अनुसूचित जाति में। इन सब विसंगतियों को इस बार दुरुस्त करने की कोशिश। जनगणना के फॉर्मेट और तौर तरीकों को लेकर लगातार चिंतन का काम जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनगणना की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले गृह सचिव ने कई मंत्रालयों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव भी मांगा है। खासकर ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम चलाते हैं। सूत्रों से पता चला है कि इस बार जनगणना में 30 से ज्यादा प्रश्न होंगे, जो इस तरह के हो सकते हैं। मसलन, क्या आपके पास रहने को घर है, घर पक्का है या कच्चा, घर में बिजली का कनेक्शन है या नहीं, घर में गैस कनेक्शन है या नहीं, घर की मालिक या मुखिया स्त्री है या पुरुष, घर में कितने बच्चे हैं, घर के स्वामी और आश्रितों की क्वालिफिकेशन क्या है, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में, घर में टेलीफोन इंटरनेट है या नहीं, घर में कोई गाड़ी है या नहीं, अगर गाड़ी है तो क्या साइकिल है, 2 व्हीलर है या फिर 4 व्हीलर है। इस तरह की जानकारियां पहले भी जनगणना के दौरान ली जाती थी, लेकिन इस बार सरकार कुछ ऐसा डेटा इकट्ठा करना चाहती है जिनके आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकें, समाज के कमजोर वर्ग का जीवन स्तर उठाया जा सके। इस साल की शुरुआत में ही जनगणना की जिम्मेदारी संभालने वाले सर्वोच्च अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। उनकी टीम में 2-3 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी जोड़ दिया गया है, जो मिलकर काम कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी धुआंधार, आरोपों की राजनीति, क्रेडिट की राजनीति, चुनाव और वोटों वाला कनेक्शन, उत्तर दक्षिण की सियासत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस सदैव आदिवासी दलित विरोधी रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा कि हेडलाइन तो मिल गई, लेकिन सरकार डेडलाइन बताए। उधर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार चुनावी धांधली को जातीय जनगणना से दूर रखे। तो असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखी, एक दूसरे का दर्द महसूस करेंगे तो मजबूत बनेंगे और सेफ रहेंगे। वैसे आज इस मुद्दे पर और क्या क्या कहा गया, इस पर एक न्यूज रील आपको दिखाते हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इसके कारण देश में सामाजिक न्याय का, सामाजिक समरसता का और विशेष करके वंचित वर्गों के कल्याण के लिए, उनके अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा
रास्ता निकलेगी। कांग्रेस पार्टी कभी भी इसकी पक्ष में नहीं रहा। नेहरू जी के समय से राजीव गांधी जी तक सभी समय में उनकी दृष्टिकोण आरक्षण के प्रति, वंचित वर्गों के प्रति, विशेष करके पिछड़ों के प्रति नकारात्मक रही है। वो कहते हैं कि जो लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल हैं। वो ये बताएं कि जब उनकी सरकार थी तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? 14 तक तो तुम्हारी सरकार थी भाई। वो तो नहीं होता तो भी टेबल ठोंकते हैं, हो जाता तो भी टेबल ठोंकते हैं। उनके भाग्य में टेबल ठोंकना ही लिखा हुआ है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें। 50% रिजर्वेशन थ्रेशोल्ड को आप ब्रेक करिए। आप जो रिजर्वेशन दे रहे 10% के नाम पर फॉर अदर कास्ट को, वो तो माने 20% मिल रहा उनको, और जो 50% के ऊपर जो 80% पॉपुलेशन उनको आप रूट दे रहे 27% पे, 50% के अंदर। आज भी बीजेपी ला सकती है, नेक्स्ट मॉनसून सेशन में आप बिल लाइए 50% रिजर्वेशन को क्रॉस करने के लिए, कौन रोक? देखिए, एनडीए और इंडी में यही अंतर है। वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए हर काम करते हैं और एनडीए अपनी सैद्धांतिक प्रतिबद्धताओं के लिए काम करता है। उनके लिए सोशल जस्टिस एक पॉलिटिकल टूल होगा, हमारे लिए सामाजिक न्याय हमारा कमिटमेंट है।